तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, एंड द सवाल इज स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were half and the temperature doubled, the power radiated in what would be? देखो तापमान एक दिया है, तुम बोलोगे यस सर एक ही तापमान दिया। अगर यहाँ पे दो तापमान दिया होता, ध्यान से सुनना, तो हम यहाँ पे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हैं। वो क्या होता है अभी मैं बता दूंगा इस सवाल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा द पावर रेडिएटेड इन व्हाट वुड बी, कितना होगा। तुम बोलोगे सर स्टीफेंस का अभी आपने पढ़ा है, हाँ ये एनर्जी है, एनर्जी को हमने जूल में लिखा है, इसी को वॉट में भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत। इसको वॉट में अगर हम्म। लिखोगे ना तो वॉट में हो जाएगा डब्ल्यू, सेंटी सेकंड तो रहेगा, सेंटीमीटर, और यहाँ केल्विन आ जाएगा। बस मीटर को क्या करना है, केल्विन में, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना। ठीक है, नहीं नहीं मीटर को तो मीटर में ही रखेंगे ना, मैं गलत बोल दिया, मीटर को तो क्यों? मीटर में ही रखना। वॉट है ना, किलो वॉट में फिर उसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, एकदम सही है, एकदम सही है, मैं जो लिख रहा हूँ मीटर में ही होगा रखेंगे। ना। किस में रखेंगे दोस्त, मीटर में, मीटर में, मीटर 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 स्क्वायर, केल्विन स्क्वायर, सॉरी केल्विन का पावर 4, एकदम सही है भैया। वाट है वाट, वाट में मीटर रखते हैं, किलो वाट में किलोमीटर रखते हैं, किलो वाट में किलोमीटर, वाट में मीटर। ठीक है, हम्म। याद रख। चलो आ जाओ। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, एनर्जी का हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, तुम बोलोगे क्या पढ़ रखा है, एनर्जी बराबर सिग्मा टी का पावर 4 इंटू टाइम इंटू एरिया, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं पूछ रहा हूं कि चेंज क्या क्या हुआ है, रेडियस को हाफ कर दिया है, टेम्परेचर को डबल कर दिया, करेक्ट। तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एरिया क्या होता है स्फीयर का। तुम बोलोगे सर एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है, 2D इमेज है, सर्कल क्या है 2D, है ना, तो इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है एरिया, पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जबकि स्फीयर हाँ। जो हमारे हाथ में गेंद है, ऑरेंज है, उसका क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितने लोगों को ये बात पता है, नहीं पता है तो जान हाँ। लीजिए। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, स्फीयर का। ओके, तो सिग्मा विग्मा तो खैर देखो कांस्टेंट है, तो मैं एक चीज ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना तो, कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट है, तुम बोलोगे कांस्टेंट है तो इसको भगाइए। ठीक है, ई एमिट, अच्छा मैंने एक फॉर्मूला में ई नहीं लिखा, ई एमिसिविटी ये भी कांस्टेंट होगा ब्लैक बॉडी का, तुम बोलोगे हाँ, उसको भी हटाओ। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यस। टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है तो टाइम को भी हटा दो। और फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, टाइम, सॉरी टेम्परेचर क्या किया, डबल किया, तो 2 टी का पावर 4, करेक्ट, डबल किया ना, हाँ। 2 टी का पावर 4 इंटू, इंटू हम क्या करेंगे रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, एरिया को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को क्या किया आधा किया है, तो मैं लिख दूंगा r/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। बताइए, यस। ये इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तुम बोलो हाँ। तो यहां से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके आ जाएगा, तुम बोलोगे ये आ जाएगा, आ, ऊपर में कितना आ जाएगा दोस्त, ये ऊपर में 2 का पावर 4 है ना, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 हो जाता है। थर्ड। और ये 2 का पावर 2, देखो 16 टी का पावर 4 इंटू आर 16 से स्क्वायर होता बाई है। 60 नहीं होगा, 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना होगा। हाँ। यार अजीब आदमी है, हमको भी गलत सलत करवा देगी, हाँ। सही है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, बताओ एकदम सही है, यस बढ़िया, सर। कट कुट खेलें एकदम से। तो एक बात मुझे बताओ, कितना आ गया, तुम बोलोगे ये आ गया E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे कर लो, एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4 r स्क्वायर इंटू 4, देखो ना ये कट के यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 4 पहले जितना भी एनर्जी था उसका 4 गुना ज्यादा, बोलो हाँ या ना, पहले जितना भी हाँ। एनर्जी था उसका 4 गुना हो जाएगा। तो पहले का एनर्जी दिया है क्या कुछ, हाँ पहले का एनर्जी दिया है 450 वाट, 450 को हम्म। 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 40 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 16 दूना 18, 18,000 नहीं होगा, 1800। 4,000 मैंने कैसे होगा? ऑप्शन लगता है गलत लिख दी, योगेश दादा गॉट इट ना,
क्या कर दिया यस सर। भाई? हम यहाँ से कैलकुलेट किए तो हमको पता चला फॉर्मूला तो देखो सब कुछ सेम आ रहा है, बट 4 एक्स्ट्रा हो गया, 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो हमने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? इजी था, इजी था, ऐसा ही आएगा सब। तो जब एक ही टेम्परेचर दिया हो, यानी बॉडी का ये टेम्परेचर रहता है, मैं चाहो तो फॉर्मूला में यहाँ जहां मैंने लिखा है ये मैं लिख दूं, ये टेम्परेचर किसका होता है? बॉडी का। ठीक है, हाँ अगर एक ही टेम्परेचर दिया हो तो कौन सा लॉ लगाओगे? तब तुम लगाओगे स्टीफेंस लॉ। क्या लगाओगे? स्टीफेंस लॉ। अब स्टीफन अंकल एक गलत काम कर गए। तुमको नहीं लगता है कि एनर्जी जो रेडिएट होता है वो बॉडी का तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही, और बाहर जो तापमान है उस पर भी डिपेंड करना चाहिए? लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बताओ। लगता है। लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। क्या कहते हैं? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। बोल्ट्जमैन। बस बोल्ट्जमैन आ गए, उन्होंने बोला देखो अंकल आपका थोड़ा सा गलत है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, इसलिए वो नाम भी चेंज नहीं किए, उसका रहने दिए वैसे ही, कि चलो ठीक है, स्टीफन अंकल बताए थे ना, ठीक है रहने दो। बस वो एक चीज इसमें करेक्ट कर दिए। करेक्ट क्या किया? वो बोले कि बाहर के तापमान पर भी ये डिपेंड करता है। बोलो, हम्म। बोलो स्टीफन अंकल की जय। देखो, तो इन्होंने बोला कि सब कुछ देखो ठीक है, सब कुछ सही है, बस आप ऐसा करो कि ई बाई, आप ए बाई टी लिखते थे ना, तो बोले हाँ, तो आप ये भी लिखते थे सिग्मा ई और टी का पावर 4। ठीक है, आप टी का पावर 4 लिखो, लेकिन आप लिखो टी का पावर 4 बॉडी का, बॉडी का माइनस टी नॉट मैं लिख रहा हूं एटमॉस्फेयर या आसपास के सराउंडिंग का। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या खेल जाते हैं, सुनो, गड़बड़ी वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं टी माइनस टी नॉट लिख देंगे और इसका पावर 4 लगा देंगे। अगर ऐसा किए तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना ऐसा नहीं करना है। दोनों अलग अलग हाँ। पावर 4 पे बैठा है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि तब वो अलग फॉर्मूला बन जाता है, जानते हो ना? बताओ। हाँ यस, जानते। यस, ये क्या है? सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर, है ना? ठीक है, बताओ। हाँ सर। तुम बोलोगे सर इसके ऊपर एक सवाल मिल जाता तो मजा आ जाता, है ना? इसके ऊपर एक हाँ सवाल ले लो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर। ये स्टीफन दे बोल्ट्जमैन दो लॉ, सर। ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो दो तापमान जब दिया रहेगा तो कौन सा लॉ लगाओगे? बोल्ट्जमैन वाला, स्टीफन बोल्ट्जमैन। ठीक है, आइए लिखिए। Two identical metal balls at temperature 200 degrees Celsius and 400 degrees Celsius kept in air at 27 degrees Celsius. The ratio of net heat loss by these bodies is, ठीक है, लिख दिए दोस्तों? लिख रहे हैं सर। फास्ट करो, बहुत स्लो हो तुम लोग, है ना? सब लिख देता क्योंकि हूँ। हमारे पास वन नोट नहीं है। अच्छा, तो खरीद लो, एक वन नोट खरीद लो। किताब में ऐसा कैसे खरीदना खरीदे? जो कॉपी पे लिखे। वही तो। देखो सर, अगर आपको मिल जाए तो हमें दे देना। अब मुझे एक बात बताना, सभी बच्चे बताएंगे मुझे एक बात। हाँ, हम्म। सब बच्चे मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे दो बॉल है? तुम बोलोगे यस दो बॉल है, एकदम सही है। यहाँ देखिए, टू मेटल बॉल्स, टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोल दिया है भैया, आइडेंटिकल मेटल बॉल। बोलोगे ओके, अलग अलग तापमान पे, 200 पे एक रखा हुआ है, एक 400 पे रखा है, और बाहर का तापमान भी दिया है एयर का, देख रहे हो, सराउंडिंग का 27। कौन सा वाला लॉ लगा है? कौन सा वाला लॉ लगा है? बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन हाँ वाला लगा सर। देते। और इनका रेशियो पूछ रहा है, चलो लगाते हैं, आओ। तो योगेश दादा वो पहले वाला का हम लाल से लिखेंगे, ई
अपॉन ए बाई टी, है ना, विच विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। मैं 200 डिग्री वाले का लिख रहा हूं, मैं 200 डिग्री वाले का लिख रहा हूं, तो सिग्मा ई, टेम्परेचर 200 डिग्री है तो उसको केल्विन में चेंज करो, तापमान केल्विन में रखते हैं, कितना हो जाएगा 200 प्लस 273, 473 हो जाएगा। यस, 473 का पावर 4 माइनस, बताओ क्या क्या लिखे, टी नॉट, टी नॉट कितना है इधर देखो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 लिखेंगे, 300 का पावर हाँ 4। 4। करेक्ट। आ जाइए डिवाइड कीजिए, एनर्जी दूसरे बॉल का, क्या सब कुछ सेम होगा, क्योंकि ऊपर देखो पढ़ो तो क्या आइडेंटिकल बॉल है योगेश सर, तो ई बाई ए बाई टी, तुम बोलोगे हाँ, अरे यार टेम्परेचर हम गलत लिख रहे हैं ना, टाइम लिखना पड़ेगा, और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, स्मॉल टी होगा, इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ भी सिग्मा होगा योगेश दादा, यहाँ भी ई होगा, तुम बोलोगे हाँ, लेकिन यहाँ पे तापमान इसका कितना है 400, 400 प्लस 273 कितना होता है 673 का पावर 4 माइनस 27 डिग्री है बाहर का तापमान, तो 300 का पावर 4, सब कुछ कट जाएगा, कट गया कट गया कट गया, है ना, तो इसका ई बाई ई का रेशियो कितना आ जाएगा यार, इजी था, बताइए, हाँ क्योंकि क्या पूछा, हाँ द रेशियो ऑफ नेट हीट लॉस, नेट हीट लॉस यानी एनर्जी जितना एमिट कर रहा है उसी का पूछ रहा है, एमिट जितना कर रहा है वही हुआ ना लॉस वॉस, बोलोगे हाँ। अब बात करते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये अच्छा लॉ है, काफी प्यारा लॉ है, इसको थोड़ा समझते हैं, कर ले, बातें सर कर और ले। कितने लॉ? अभी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके बाद दो लॉ और बताएंगे, ठीक है, उसके बाद है विंसमैन फ्रांस लॉ, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा किरचॉफ। इतने हैं? हम्म, तो ये आपने तो इंपॉर्टेंट है, बोला था लॉज जहां जहां है मैं वो इंपॉर्टेंट है, लॉज में कुछ दम है क्या ममता, नहीं। कुछ दम है क्या लॉ में, मुझे तो दम ही नहीं लग रहा लॉ। हम्म, चले आगे बढ़े, बढ़ दो। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, अरे यार लिखते हैं, मैं लिखा था, विंस का स्पेलिंग गलत है, वैसे तो तुम लोग भी समझ गए होगे विंस का स्पेलिंग गलत, वही वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। आओ बातें करते हैं इसके बारे में। According to Wien's law, the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body in Kelvin is constant. सर वो विंस लॉ हो गया। हाँ मैं करता हूँ, तुम तो जज्बाती हो रही हो, है ना, नहीं विंस सर। लो नहीं है, विंस तो हाई है। ममता लिखो यार जल्दी से, है ना, हो गया सर। तुम लिखती हो या नहीं, दिखाऊं? नहीं अभी नहीं, अभी हमें पनवेल निकलना है ना, अभी नहीं, बाद में। उफ, ये क्या कहना चाह रहे थे दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहे थे, कर ले बातें कर ले, हाँ सर कर लो। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे देखो, अकॉर्डिंग टू विंस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of the body
केल्विन इज कांस्टेंट। वो अभी एक ग्राफ पढ़े थे, चलो मैं ऊपर ही बता देता हूँ या चलो नीचे भी बता देता हूँ। एक ऐसा ग्राफ तुमने पढ़ा था अभी, तुम बोलोगे हाँ ऐसा कुछ याद आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ था, यहाँ जो दोस्त वेवलेंथ था, उसकी वजह से एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा था। तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे एनर्जी लैम्डा का ग्राफ था। तुम बोलोगे यस, मैं इसको लैम्डा नॉट बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे यस बिल्कुल सही बात। तो इसकी वजह से हमको मिल रहा था एनर्जी। तुम बोलोगे हाँ हाँ, इसकी वजह से हमें हमें पर्याप्त एनर्जी मिल रहा था। तो ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ जो पर यूनिट एनर्जी निकल रहा है, यहाँ जो भी पर यूनिट पर टाइम ई बाई ए टी ऐसे करके निकल रहा था ना, तुम बोलोगे हाँ ये निकल रहा था, ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली टेम्परेचर के। तुम बोलोगे सर लिखा तो कुछ और है यहाँ पे, आप बता कुछ और रहे हो, है ना? यस, लिखा यहाँ पे कुछ और है, मैं बता कुछ और रहा हूँ। अगर ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? तुम बोलोगे वेवलेंथ के। अरे अगर ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, कि कितना एनर्जी निकल रहा है वो बाहर के तापमान पे डिपेंड करता है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वेवलेंथ तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस। बिल्कुल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो यही बता रहे थे कि किसी भी बॉडी का द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलता है रेडिएशन, ये इलाका, एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का जहां मैक्सिमम आपको एनर्जी इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ की वजह से देखने को मिलता है, उस वेवलेंथ लैम्डा, और वहां का तापमान, है ना, वहां का तापमान किसका? बॉडी का। किसका? बॉडी का तापमान टी हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कौन सा वाला, एक मिनट रुको, ये लैम्डा कौन सा वाला लेंगे? मैक्सिमम जो निकल रहा है एम, मैक्सिमम वाला, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को इन्होंने बी से दिखाया, ये कांस्टेंट है। अब कॉमन सेंस से जरा इसको समझते हैं, ये तो विंस लॉ हो गया ना। एक बात बताओ, कोई बॉडी अगर गर्म है बहुत ज्यादा और कोई बॉडी ज्यादा गर्म नहीं है, किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो कौन ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा? अरे कौन ज्यादा एमिट करेगा? अरे फिर यार, से बोलो ना फिर क्वेश्चन। ये बॉडी है, टेम्परेचर बॉडी का है। मैं बोल रहा हूँ किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर कम, तो एनर्जी कौन ज्यादा एमिट करेगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने वही लिखा है ना। क्या लिखा है बताओ तो, ममता पढ़ो। मैंने हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। इनवर्सली और एनर्जी अगर किसी का ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा ना। तुम बोलोगे हाँ, तो हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव निकलता रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव, ये नंबर ऑफ वेव्स है लैम्डा नॉट, बहुत ज्यादा है 10। मान लो कोई वेवलेंथ है 2.57 इंटू 10⁻⁻⁴, यही वेव निकल गया 100, यही वेव निकल गया 100, तो उस वेवलेंथ को अगर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये विंस साहब बता रहे हैं। समझ आया? समझ आया? भगवान करे समझ आया आपको। और इस बी को हम लोग क्या कहते हैं? विंस कांस्टेंट। क्या है दोस्त? इसे क्या कहते हैं? विंस विंस कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका कुछ वैल्यू होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है जो तुमको क्वेश्चन में दे ही देगा, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो। इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा? लैम्डा का क्या होता है? लेंथ है, वेव लेंथ मीटर हो जाएगा, और केल्विन तो क्या हो जाएगा? मीटर केल्विन। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अरे बता दो। तो यहां से हमको लैम्डा मैक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तुम बोलोगे ना लैम्डा एम यानी मैक्स है, इसका वैल्यू क्या पता चल जाएगा? b/t। क्या पता चलेगा? b/t। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे ना कोई दिक्कत नहीं। और यहां से हमको ठीक है। टेम्परेचर का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्या? b/λ। बताइए। तुम बोलोगे हाँ, तुम बोलोगे सर समझ वमझ कुछ आया नहीं, जब तक एक दो सवाल नहीं दो मजा नहीं आएगा, है ना? तब तक मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, मजा नहीं आने वाला है। आओ देखते हैं, एक सवाल देखे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या, समझने की हाँ कोशिश सर। करते हैं कि क्या है।
ले एक सवाल हो गया, बताओ। तो एक सवाल लेंगे मस्त सा, ग्राफ वाला। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? हाँ हो गया सर, है ना? ले लो। ले लो भैया, ले लो, क्योंकि इसको तो समझना पड़ेगा। वो तो है। ध्यान से देखते जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये है T3 टेम्परेचर, ये है T2 और ये है T1। तुम बोलोगे ओके डन। ये इंटेंसिटी ऑफ और वेवलेंथ के बीच का कथा है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ लैम्डा के बीच का कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, ये मान लो क्या है, λ3। इसको मान लो λ3, इसको मान लो λ2, इसको मान लो λ1। अब हमको बताना है T3 T2 T1 में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, कौन सा टेम्परेचर कम। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, कौन सा टेम्परेचर कम। बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो। सर T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके बाद T2 का, उसके सबसे कम टेम्परेचर T3 का होगा। किसी को कोई इसमें दिक्कत है क्या? इसमें क्या हाँ किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्वियस सी बात है भैया, लैम्डा के साथ उल्टा रिलेशन अभी हमने देखा है। लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर का, कोई इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा T3 कम, T2 ज्यादा, T1 सबसे ज्यादा। बोलो मृणाली, समझ आया? कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है ना? जिस वेवलेंथ का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसका टेम्परेचर सबसे कम कर, ठीक है? क्योंकि एनर्जी जिसका ज्यादा है, सॉरी वेवलेंथ जिसका ज्यादा है, इसका मतलब, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। गॉट इट? बताओ। तुम बोलोगे सर गॉट इट तो हुआ नहीं है, खैर। तो गॉट इट नहीं हुआ तो उसके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर गॉट इट नहीं हुआ तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो जल्दी से। इससे 100% गॉट इट हो जाएगा, 100%। दे सवाल, बताओ, दे सवाल। हाँ सर। ओके सुनो, सभी लोग सवाल लिखें। यस A सर। black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1. At wavelength 500 nanometer is U2. At 1000 nanometer is U3. When's constant B? Which of the following is correct? When's constant B का वैल्यू कुछ गिवन है, मैं हटा देता हूं When's constant, ठीक है? ये नीट का क्वेश्चन है। U3 भैया, U3, अरे U3। अब इससे पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, पूरा। जिसको कंफ्यूजन हो रहा था सबका क्लियर। रोनाली कुछ बोल नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है उसको समझ नहीं आ रहा। समझ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा है ना उसके घर पे कोशिश, शोर चढ़ा हुआ होगा सर पीछे, इसलिए नहीं बोल रही होगी। लाइक यू है ना। नहीं सर, मेरे घर पे कोई शोर या शराबा नहीं है। ठीक ठीक, ओके। तो फिर उससे यह पूछो है ना क्यों नीट नहीं बोल रही। 2016 का सवाल। यह है नीट 2016 का सवाल। ठीक। मैं ऑप्शंस लिखता हूँ।
जल्दी बताओ, 4 मिनट है, बता दो दोस्तों। विंस कांस्टेंट का इसमें वैल्यू गिवन था, बट विंस कांस्टेंट का जरूरत ही नहीं है, इसमें विंस कांस्टेंट का जरूरत ही नहीं है। अब देखो, इसको सॉल्व इतना इजी तरीके से किया जा सकता है, इतना इजी तरीके से तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्यों ना इसको हम ग्राफ पे दिखा दे। क्या बोला? अ ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर इतना केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर हमको दे दिया। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ इतना इज U1। तो एक काम करते हैं ना, मृणाली, ममता, एक काम करो, हम एक ग्राफ बनाते हैं एनर्जी और वेवलेंथ का। तुम बोलोगे हाँ बनाते हैं। ई और लैम्डा का क्या है? पहला एनर्जी एमिटेड 250 नैनोमीटर, है ना, पहले 250 नैनोमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, 250। ओके, उसके बाद 250 के बाद 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, उसके बाद कितना है? 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, ठीक है। एक का है U1, तो इसको मान लो U1, ठीक है, U1 हो गया। 500 का कितना है? 500 U2 एनर्जी इतना हो गया, तुम बोलोगे हाँ U2। और 1000 का कितना है? U3, मान लो ग्राफ यहाँ पे चला गया, U3, तुम बोलोगे ओके U3 है। तो यानी ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे करके। तो अब मुझे बताइए रिलेशन। तुम बोलोगे कि सर वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है, वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ उल्टा होता है। तो हम बोलेंगे बहुत सही बात बोल रहे हो तुम। तो बताओ क्या रिलेशन निकाले, किसका रिलेशन ज्यादा, किसका वैल्यू कम? क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताइए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये U1 है, ये U2 है। कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, कौन सा एनर्जी कम होगा, ये पूछ रहा है। बताओ, बताओ। हाँ सर, वही पूछा है। तो सबसे पहले हम मिनिमम का वैल्यू पता कर ले, लैम्डा यस। मैक्सिमम या मिनिमम का। तुम बोलोगे हाँ पता कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो जरूरत ही नहीं है। इसका वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना था? 2.89 इंटू 10 का पावर -3। देखो, 2.89 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना केल्विन है? 5760 केल्विन, ठीक है। इससे हमको वेवलेंथ पता चलेगा, और मीन और मैक्सिमम वेवलेंथ वाला हमको पता चल गया। डिवाइड करो, कितना है? 10 का पावर -3 नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2.89 इंटू, अच्छा विंस कांस्टेंट इसका अलग दिया है, नैनोमीटर में दिया है क्वेश्चन में, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, ओके, अच्छे से डिटेल।